ओके, सो हेलो एवरीवन। तो आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत है। तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, दिख ही रहा होगा आपको, अभी रात के इतने बज रहे हैं। तो मैं इस वक्त क्या कर रहा था कि ड्रिबल पे वैसे ही स्क्रॉल करे जा रहा था एंड आई केम अक्रॉस दिस डिज़ाइन एंड इट वाज रियली अट्रैक्टिव। तो बहुत ही सिंपलिस्टिक डिज़ाइन है मगर बहुत बढ़िया लगा मेरे को ये। तो क्या है, ये एक सिंपल सी वेलकम पेज है एंड लॉगिन स्क्रीन है। ऑफ कोर्स ये थर्ड स्क्रीन हम यहाँ पे यूज़ नहीं करने वाले हैं। आई विल फोकस ऑन फर्स्ट टू। ओके, तो बहुत सिंपल सा डिज़ाइन है, तो इसको हम क्लोन करने की कोशिश करने वाले हैं फ्लटर में। सो या तो देखिए, पहला ये जो इमेज दिख रहा है आपको, इसका मैंने एक सस्ता जुगाड़ लगाया मैंने यहाँ पे और ये बना लिया। और ये जो कलर कोड्स थे मैंने सबको कलर पिकर से लेके ये जो कलर कोड है मैंने निकाल लिया यहाँ पे, इतना मैंने कर रखा है। और अब चलते हैं अपने फ्लटर प्रोजेक्ट पे। तो यहाँ पे ये जो इमेज मैं दिखा रहा था तो उसको मैंने इंपोर्ट कर रखा है इनसाइड दिस असेट्स फोल्डर। तो अगर क्लियरली दिखा दूँ आपको, तो ये रहा मेरा डायरेक्टरी और यहाँ पे मैंने एक असेट्स फोल्डर नाम का एक फ़ोल्डर बनाया जिसके अंदर अपनी फ़ाइल डाल दी। और मैंने क्या कर रखा है, मैंने एक और बड़ी चीज़ यहाँ पे कर रखी है, वो यूँ है कि pubspec.yaml में मैंने गूगल फॉन्ट्स इंपोर्ट कर रखी है। ये आई थिंक कोई भी कर लेगा। pub.dev में जाइए, गूगल फॉन्ट सर्च करिए और उसको इंस्टॉल यहाँ पे कर लीजिए, एज सिंपल एज दैट। एंड ये जो असेट्स फोल्डर है इसके अंदर मैंने ये चीज़ यहाँ पे डाल रखी है, एज सिंपल एज दैट। और कुछ भी यहाँ पे नहीं किया मैंने एज सच। तो ये जो अब मेन डॉट डार्ट है, इसके अंदर आप देख ही सकते हैं कि कुछ भी है नहीं ऐसा कुछ। बस थीम में मैंने गूगल फॉन्ट का कार्ला नाम का जो फॉन्ट है, आई हैव अप्लाइड दैट फॉन्ट। एंड होम में मैंने ये देखिए एक स्कैफोल्ड है और कुछ भी नहीं है। सो लेट्स नाउ स्टार्ट विद दिस प्रोजेक्ट। सो क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाएंगे, स्क्रीन्स नाम की फ़ोल्डर बनाएंगे जिसके अंदर हम दो स्क्रीन बनाएंगे। पहली है अपनी वेलकम स्क्रीन डॉट डार्ट। ओके, दूसरी फाइल यहाँ पे बनेगी आपकी लॉगिन स्क्रीन डॉट डार्ट। क्योंकि हम थर्ड वाला अभी नहीं करने वाले हैं, पहले दो पे ही फोकस करते हैं। और इनके अंदर क्या जाएगा, इनके अंदर एक स्टेटलेस विजेट डालते हैं। तो एक स्टेटलेस विजेट में हम यहाँ पे वेलकम स्क्रीन यहाँ पे किया और इसके अंदर मैंने एक क्या किया, एक स्कैफोल्ड रिटर्न कर दिया। इसको स्कैफोल्ड बोलते हैं, स्कैफोल्ड बोलते हैं, आई डोंट एग्जैक्टली नो। कुछ लोग स्कैफोल्ड बोलते हैं, कुछ लोग स्कैफोल्ड। तो यहाँ पे अब हम एक और स्टेटलेस विजेट बना रहे हैं जिसको हम नाम देंगे लॉगिन स्क्रीन। लॉगिन स्क्रीन, ओके। इसके अंदर भी हम एक स्कैफोल्ड रिटर्न करवाते हैं। यप। और अब हम क्या करेंगे कि होम से ये सब हटा के यहाँ पे हम अपने वेलकम स्क्रीन को पहले कॉल कर लेते हैं। ओके, सो ये रहा अपना वेलकम स्क्रीन। मैंने इसको कॉल कर दिया और स्क्रीन आ भी गया और या पहुँचा दिया। सो यप, इतना अपना हो गया। वो अपने इसकी स्पेलिंग गलत कर रखी है, कोई नहीं, ठीक कर लेते हैं यहाँ पे। स्क्रीन फ़र्क नहीं पड़ता बट या कोई ना। तो हाँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो एम्प्टी वेलकम स्क्रीन है होम से यहाँ पे कॉल हो रही है और ये रही अपनी वेलकम स्क्रीन। और देख लीजिए कुछ भी यहाँ पे है नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ना हम एक सेफ एरिया विजेट से रैप करेंगे क्योंकि दैट्स अ गुड प्रैक्टिस, करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो ऊपर का पार्ट है ये एडजस्ट हो जाता है अकॉर्डिंगली। अब हाँ, कुछ लोग डिज़ाइन के लिए रखते हैं वहाँ पे और कुछ लोग हटा देते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्कैफोल्ड के अंदर हम एक बॉडी बनाएंगे और इसके अंदर एज पर एज द डिज़ाइन आई थिंक कॉलम वुड बी ए गुड आइडिया। क्योंकि आप देखिए पूरा ये कॉलम में ही अरेंज्ड है। सिंपल सी कॉलम विजेट के अंदर हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हाँ, हम एक कॉलम बनाएंगे जिसके अंदर चिल्ड्रन रहता है और चिल्ड्रन के अंदर हम क्या करेंगे, शुरुआत वाली जो इमेज है उसको सेंटर के यूज़ करके हम बनाएंगे। इसके अंदर डालेंगे अपनी इमेज डॉट असेट। इसमें क्या आ जाएगा, अपना असेट फोल्डर, असेट्स स्लैश ना इमेज का नाम दैट इज़ log.img .png या। और ये जो मेरा इंपोर्ट कर रखा है मैंने यहाँ पे इमेज का, मुझे प्रीव्यू भी दिख गया यहाँ पे। एनीवेज हम अभी एडजस्ट करते हैं।
तो अब शुरुआत में हमें क्या करना है कि अपना ना बैकग्राउंड में कलर देना है अपन को। तो बैकग्राउंड कलर के लिए एज बिकॉज वी हैव द हेक्स वैल्यू, तो वी विल यूज़ दिस वे कि हम एक कलर नाम का यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसके अंदर हम वैल्यू डालेंगे यहाँ पे 0xFF। और मैं क्या करूँगा कि यहाँ जाऊँगा और ये जो वैल्यू है आई विल कॉपी दिस वैल्यू। तो कॉपी करने के बाद यहाँ पे डाल दूँगा वैल्यू और आई विल जस्ट सेव इट एंड यप कलर आ गया। डोंट वरी, मैं सब साइजेस यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे हम एक काम करेंगे, एक दो वेरिएबल बनाएंगे। ओके, यहाँ पे जो वेरिएबल बनेगा अपना वैर से ही बना रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको प्रॉपरली कर सकते हैं अगर यहाँ पे कोई ना करते हैं। तो क्या करेंगे, मीडिया क्वेरी डॉट ऑफ कंटेक्स्ट। ऑफ कंटेक्स्ट तो बहुत यूज़ करने वाले हैं हम आगे वीडियोस में भी। तो हाँ, ये विड्थ नाम का जो वैल्यू है यहाँ पे मैंने डाल दिया यहाँ पे। और इसको हम एक काम करते हैं, कॉन्स्ट कर देते हैं। और कॉन्स्ट तो ये नहीं होने वाला क्योंकि ये तो वेरिएबल है, नेवर माइंड। तो वैर कर लेते हैं और यहाँ एक और हाइट नाम की एक वेरिएबल बनाते हैं। अरे यार क्या सजेशंस आ रहे हैं। तो इसको सिंपली यहाँ पे हम कॉपी करेंगे यहाँ पे और यहाँ पेस्ट करेंगे, इसको हाइट कर लेते हैं, हाइट। ओके, तो ये मैंने क्यों बनाया, ये वेरिएबल्स बनाए क्योंकि लाइक इनके यूज़ करके हम एक विदाउट इंस्टेड ऑफ गिविंग स्टैटिक हाइट हम एक डायनामिक हाइट दे पाएंगे कि स्क्रीन के साइज़ के मुताबिक अपना ये जो विजेट है वो रीसाइज होगा। यहाँ पे लिखूँगा मैं हाइट, तो हाइट नाम का ये जो विजेट है इसको मैं डालूँगा। हाइट बाई 2 को ट्राई करते हैं, आई थिंक दैट विल वर्क फाइन। हाँ, ये काम सही कर जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो इसको अपन ने डाल दिया यहाँ पे। अब हम एक काम करते हैं, आगे चलते अपने टेक्स्ट की ओर। तो डिज़ाइन के मुताबिक अब हम यहाँ पे ये जो गेट स्टार्टेड वाला पार्ट है इसको डालेंगे यहाँ पे। तो टेक्स्ट बनाते हैं और क्या लेंगे, गेट स्टार्टेड। ओके, कैप्स में था, हाँ कैप्स में था, कोई बात नहीं, कैप्स कर देते हैं, गेट स्टार्टेड। ओके, हाँ अब हमें करना है कि यहाँ पे अपना में क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट हम क्या करेंगे, स्टार्ट कर देंगे ताकि शुरुआत में आ जाए। और एक और चीज़ हमें यहाँ पे करनी है, वो है यहाँ पे अपन को पैडिंग देनी पड़ेगी। ओके, अब इस पैडिंग में हम क्या करेंगे, सिमेट्रिक यूज़ करेंगे। तो ये जो पैडिंग का जो विजेट है, इट एक्सेप्ट्स ऑफ दिस फील्ड कॉल्ड पैडिंग, जिसके अंदर हम पैडिंग प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पैडिंग प्रोवाइड करेंगे हम, विड्थ बाई 10 कर देते हैं। और ये कॉन्स्ट कभी होता नहीं है तो कॉन्स्ट हटा देते हैं। और यप, दिस वर्क्स रियली फाइन। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक साइज्ड बॉक्स विजेट बनाएंगे क्योंकि इसके बाद काफ़ी ज़्यादा स्पेस है इमेज के बाद। और इसको हम एक हाइट प्रोवाइड करेंगे, हाइट बाई 5 दे देते हैं। आई थिंक दैट विल वर्क फाइन। नहीं, ज़्यादा हो रहा है, हम 10 देते हैं, 10 भी ज़्यादा हो रहा है। कितना करें, 16। यप, हाँ। तो ये जो गलतियाँ भी मैं करे जा रहा हूँ कभी कभी, तो लाइक यू कैन लर्न, लाइक दिस इज़ द वे। लाइक ऐसे ही तो कोड करते हैं यार, गलतियाँ होती है, सुधारनी होती है, या कोई परफेक्ट तो होता नहीं भाई। तो या वैसे ही चलता रहता है। तो अपन साइज़ देंगे 20 एंड यहाँ पे फॉन्ट वेट भी दे देते हैं। यहाँ पे एक फॉन्ट वेट आई थिंक 700 वुड बी फाइन। हाँ, दिस लुक्स फाइन। ओके, तो इस डिज़ाइन के मुताबिक अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, नाउ कंसिस्टेंट ग्रोथ इन सेल्स डिवीजन, ये वाला टेक्स्ट डालेंगे यहाँ पे। तो एज बिकॉज दिस इज़ अ कॉन्स्टेंट टेक्स्ट, तो मेक श्योर कि यहाँ पे कॉन्स्ट डालते रहें और यहाँ पे भी कॉन्स्ट डाल दें क्योंकि इट्स अ गुड प्रैक्टिस, परफॉर्मेंस अच्छी होती है। तो यहाँ पे एक अगला साइज बॉक्स यहाँ पे बनाते हैं यहाँ पे अपन, जिस पे हम एक बहुत ही छोटा सा साइज़ देते हैं, 20 चलेगा। और इसके सामने अपन एक कॉन्स्ट कीवर्ड ऐड कर देते हैं। तो ये बन गया अपना साइज बॉक्स। और इसके बाद अपन ये टेक्स्ट यहाँ पे डालने वाले हैं। तो यहाँ पे टेक्स्ट डालते हैं यहाँ पे ये वाला। सो ये रहा अपना टेक्स्ट, यहाँ पे अपन ने इसको पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था बेसिकली, अपना
कहाँ जाता है यहाँ, नाउ कॉन्सिस्टेंट ग्रोथ इन सेल्स डिवीजन, राइट। सो लिख देते हैं यहाँ पे नाउ कॉन्सिस्टेंट ग्रोथ इन एक ये डैश देके यहाँ पे ग्रोथ इन क्या था यहाँ पे, ग्रोथ इन अपना सेल्स डिवीजन, और ये कॉन्सिस्टेंट था, नेवर माइंड। हाँ, तो इसका फॉन्ट तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही बड़ा था, तो जो भी हो इसको अराउंड 20 अगर ये होगा तो ये अराउंड 40-50 के आसपास आने वाला है। तो अपन थोड़ा बड़ा ही कर देते हैं इसको, 50 ज़्यादा बड़ा हो रहा है, कोई ना 30 कर देते हैं। आई थिंक दैट वुड गो फाइन, 35 विल गो फाइन, या चलेगा, ठीक है। ये भी बहुत सही है, आई वोंट से द बेस्ट बट या इट वर्क्स। इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, 2.5 डाल देते हैं, आई थिंक इफ दैट वर्क्स फाइन। हाँ ठीक है, चलेगा। एंड अपन यहाँ पे एक और चीज़ कर लेते हैं, या फिर मेन एक्सिस अलाइनमेंट को हम सेंटर में लेके आते हैं, तो कुछ इम्प्रूवमेंट, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे अब हम ऐसे जैसे आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो ये और नीचे के पार्ट आता रहेगा, सो इट वुड लुक बेटर, ओके। तो ये जो डिज़ाइन करेंगे इसको मैं थोड़ा हटा देता हूँ ताकि आप कोड देख पाए। बहुत ही सिंपल सा कोड है, अगर आप यहाँ तक फॉलो भी किए हैं, बहुत ही सिंपल सी कोड है अपने यहाँ पे कर रखी है। तो आगे चलते हैं, हम यहाँ पे ये स्किप नाउ और लॉगिन का बटन है, इसको बनाएंगे। इसके लिए क्या करेंगे कि हम एक रो विजेट लेंगे, सबसे बढ़िया वही रहेगा। यहाँ पे एक साइज बॉक्स पहले ले लेते हैं, जिसमें हम एक बहुत छोटी सी कुछ 10 के अराउंड की हाइट ले लेते हैं, और कॉन्स लगाना मत भूलिए, दैट्स अ गुड प्रैक्टिस। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक रो विजेट लेंगे। रो क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें करना ही है कि दो बटन हमें बिल्कुल स्पेस बिटवीन देना है उनके अंदर, तो दैट्स द रीज़न हम यहाँ पे रो ले रहे हैं, तो हम इजीली वो कर पाएंगे। तो फॉर द टाइम बीइंग व्हाट आई विल डू इज़ कि स्किप नाउ को एक एज अ टेक्स्ट विजेट ही ले लेते हैं। वी कैन ईजीली यूज़ इट एज अ बटन, नॉट एन इशू, बट यहाँ पे हम यही कर लेते हैं क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं लगाना हमें। सो इसको यहाँ पे कर देते हैं। हम चाहे तो इसको और भी कर सकते थे कि ये जो कॉलम विजेट हमने बनाया इसको फुल स्क्रीन करके बेसिकली नीचे यहाँ पे स्पेस बिटवीन देके सबसे नीचे इनका भेज सकते थे, बट फॉर द टाइम बिंग आई थिंक आई विल यूज़ दिस वे। इसको हम 80 कर देते हैं, यप आई थिंक दिस विल वर्क फाइन। हाँ ठीक है, इतने यहाँ पे रहने दीजिए। तो इसको स्किप नाउ का हम यहाँ पे स्टाइल लेते हैं, क्या स्टाइल लेंगे, टाइल को टेक्स्ट स्टाइल, और यहाँ पे फॉन्ट विड्थ पहले सबसे पहले थोड़ा बढ़ाना होगा। फॉन्ट वेट को हम 600 कर देते हैं, और जो साइज़ है उसको अराउंड कितना करते हैं, चलिए 20 देखते हैं। 20 वर्क्स फाइन, नहीं ज़्यादा हो रहा है। 15 आई थिंक, हाँ 15 इज़ फाइन, लुक्स ओके टू मी। और ये जो इस साइड वाला है इसको हम यहाँ पे एक बटन बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं मटेरियल विजेट यूज़ कर रहा हूँ। मटेरियल विजेट के थ्रू मैं यहाँ पे एक मटेरियल बटन बनाऊंगा। मटेरियल बटन, ये मटेरियल बटन गया यहाँ पे ऑन प्रेस्ड, ये अभी मैं डालूंगा इसको। और क्या रहेगा, मटेरियल बटन एक चाइल्ड एक्सेप्ट करता है ये, या चाइल्ड ही एक्सेप्ट करता है। सेंटर, जिसके अंदर मैं एक टेक्स्ट डालूंगा यहाँ पे, और ये टेक्स्ट क्या लिखा रहेगा कि बेसिकली अपना जो लॉगिन पेज है वहाँ पे जाना है अपन को, ओके। तो इसको डाल देते हैं। और हम यहाँ पे मैंने ये जो रो विजेट यूज़ किया, इसका मेन रीज़न था कि मुझे ये यूज़ करा था, मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्पेस बिटवीन, और या मुझे बेसिकली यही यूज़ करना था तो मैंने किया। और हम यहाँ पे अब थोड़ा सा स्टाइलिंग कर लेते हैं अपने बटन को। सो स्टाइलिंग के लिए आई गेस यहाँ पे अपन क्या डालेंगे, मटेरियल बटन के अंदर बैकग्राउंड कलर का हम क्या है, किस प्रॉपर्टी रहेगी या फिर कलर, हाँ कलर। तो कलर में हम क्या डालेंगे यहाँ पे, कलर्स डॉट ब्लैक, हाँ और ब्लैक ठीक है, कूल।
और ये जो साइड में वाइट कलर आ रहा है इसको भी हम हटाने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ पे भी कलर में जाके कलर्स डॉट ब्लैक ही डाल देते हैं। हाँ ठीक है, कूल। और अब हम क्या करेंगे कि इस जो टेक्स्ट है इसको हम अभी के लिए थोड़ा कलर चेंज करके ये जो बैकग्राउंड का कलर है ना येलो वाला, इसको यूज़ कर लेते हैं। तो टेक्स्ट स्टाइल कलर में गए और ये जो हेक्स कोड था यहाँ पे हम इसको कॉपी कर लेते हैं। तो इसको हमने कॉपी कर लिया यहाँ पे एंड या और हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा राउंडेड एजेस देंगे हम। राउंडेड एजेस के लिए आई थिंक यहाँ पे बॉर्डर रेडियस, हाँ बॉर्डर रेडियस मिल जाता है। बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे कितना देते हैं, 10, ठीक है। आई थिंक 6 दे देना चाहिए। फाइन, दैट वर्क्स। ओके, आसपास तो जा रही है थोड़ी सी यहाँ पे, हाँ थोड़ा शेप अलग हो रहा है यहाँ पे, बट कोई ना, आई थिंक वी कैन ऑल्सो गेट विद द शेप, बट या दिस इज़ फाइन फॉर नाउ। तो ये रहा अपना बेसिक सा पहला वाला पेज। सो समा आपने कर लिया काफ़ी दूर तक ये वाला पेज। आई जस्ट इग्नोर दिस, ये मून शेप वाला क्या है पता नहीं, तो इसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ यहाँ पे। बाकी इतना ही यहाँ पे था इस डिज़ाइन में कंसिस्टेंट। और ये जो टेक्स्ट है ग्रोथ इन, ओके ग्रोथ इन के बाद ये डैश था, बट कोई ना चलेगा। सो आई थिंक यू गेट द आइडिया। तो यहाँ पे हमारा ये पहला वाला काम हुआ। ओके, सो बेसिकली ये हमने पहला स्क्रीन कर लिया। तो अब हम चलते हैं अपने अगले स्क्रीन पे। तो ये जो लॉगिन स्क्रीन है हमें इस तक नेविगेट करना है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे सिंपल सी नेविगेटर क्लास का यूज़ करने वाले हैं। नेविगेटर डॉट पुश, यहाँ पे पुश रिप्लेसमेंट कर लेते हैं बिकॉज हमें हटाना है वो वाला पेज। जिसके हम कॉन्टेक्स्ट पास करेंगे और मटेरियल पेज राउट यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे हम मटेरियल पेज राउट बिल्डर के अंदर हम कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करेंगे, कॉन्टेक्स्ट, और ये जाएगा अपना पेज का नाम था अपना लॉगिन पेज स्क्रीन। ओके कूल। तो हमने इसको यहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है आपको, एक सेकेंड, यहाँ पे क्या, वेट अ सेकेंड, यहाँ पे हम शायद से कुछ कहीं पे कॉमा मिस कर रहे होंगे या फिर कोई ब्रैकेट भी मिस कर सकते हैं यहाँ पे। हाँ आई थिंक कोई मिस कर रहे थे। ये क्या अपना, हाँ ठीक है, वी आर मिसिंग द सेमीकोलन जो आपने डाल दिया यहाँ पे। तो या और यहाँ पे छोटा मोटा जो एरर आ रहा है, डोंट वरी अबाउट दैट। मेरा ये स्पेल चेक यहाँ पे ऐड कर रखा है तो उसकी वजह से ये आ रही है। कॉन्स्ट डाल देते हैं और जहाँ जहाँ भी कॉन्स्ट डालना था ऐड कॉन्स्ट मॉडिफायर्स एवरीवेयर कर दो। सारे कॉन्स्ट मॉडिफायर्स आ गए अपने। तो यप आई थिंक अब हम कर सकते हैं अपने पेज को नेविगेट। इट शुड नॉट बी अ डिफ़िकल्टी राइट नाउ। तो लेट्स गो। तो क्लिक करते हैं इसको एंड वी नेविगेट टू दिस पेज। ओके, अपना राउटर काम कर रहा है परफेक्टली। हाँ तो चलिए अब हम चलते हैं अपने लॉगिन स्क्रीन पे। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन लॉगिन स्क्रीन पे तो पूरा वाइट कलर है। ये लॉगिन नाउ, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो या लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे हम शुरुआत में क्या करेंगे, एक सिंपल बॉडी लेंगे जिसके अंदर अगेन हम कॉलम का ही यूज़ करने वाले हैं। चिल्ड्रन डालेंगे यहाँ पे एंड कॉलम में मेन एक्सिस अलाइनमेंट में हम सेंटर कर देंगे। ओके, सो पहला वाला तो बेसिकली अपना एक साइज्ड बॉक्स डालते हैं शुरुआत में ताकि ऊपर से जो हाइट है वो हम डाल पाएँ। और ये जो वेरिएबल्स मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा था हाइट और विड्थ, इनको भी मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ के यहाँ पे और ये अपना हाइट बाई यहाँ पे हम कर लेते हैं अराउंड 10। यहाँ पे कॉन्स्ट एज यूजुअल हटा दीजिए। तो ये आ गया और मैं इसको थोड़ा कॉपी ही कर लेता हूँ बिकॉज स्टाइल सेम रहेगा बट यहाँ टेक्स्ट अलग रहेगा।
पेस्ट करके यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो टेक्स्ट है इसको यहाँ पे क्या था, हे ना लॉगिन। तो ये रहा अपना हे लॉगिन। हे के बाद एक स्पेस डाल दो। और हाँ, डोंट फॉरगेट टू ऐड द सेफ एरिया। सेफ एरिया अपने स्कैफोल्ड के ऊपर रहना चाहिए हमेशा। सेफ एरिया डाल दो यहाँ पे, सेफ एरिया। और यहाँ पे डोंट फॉरगेट टू ऐड द पैडिंग। पैडिंग में हम यहाँ पे डालेंगे सिमेट्रिक वाला, सिमेट्रिक पैडिंग यहाँ पे। और ये रहेगा अपना विड्थ हॉरिजॉन्टल, सॉरी सिमेट्रिक, एंड उसके अंदर अपना हॉरिजॉन्टल डाल के विड्थ बाई 10 वर्क्स फाइन आएगा। सॉरी कॉन्स्ट नहीं है, पहली बात हटाओ कॉन्स्ट। तो इसको यहाँ पे डालेंगे। और अब क्या दिक्कत हो रही है इनको, आई थिंक हाँ कोई ना, या सो हे। उसके बाद क्या रहेगा, हे के बाद एक और टेक्स्ट विजेट डाल देते हैं जिसमें हम लिखेंगे लॉगिन नाउ। तो ये रहा अपना लॉगिन वाला, लॉगिन नाउ। लॉगिन नाउ, ये दिक्कत हो रही है, इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे सिंपली क्रॉस एक्स अलाइनमेंट जाके स्टार्ट में डाल देते हैं। सो नाउ वी हैव द बेसिक सेटअप डन ऑलरेडी। तो अब हम आगे जाते हैं, हे लॉगिन नाउ, और एक एक्सक्लेमेशन मार्क भी डाल देते हैं, बिकॉज व्हाई नॉट। एक्सक्लेमेशन डालना था, हाँ एक। ओके सो आगे हम देख सकते हैं यहाँ पे ये सिंपल सी डिज़ाइन है। आई एम एन ओल्ड यूज़र, अरे यार ये तो एन होना था, है ना, कोई ना, एन ओल्ड यूज़र स्लैश क्रिएट न्यू। ये बेसिकली टेक्निकली ये बटन होना चाहिए, बट कोई ना, यहाँ पे हम इसको बटन नहीं बनाने वाले हैं। यहाँ पे हम सिंपल सी इसको एक टेक्स्ट में ही करने वाले हैं। एक रो विजेट यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ताकि इसके अंदर हम 2 टेक्स्ट विजेट डाल पाएंगे। एक टेक्स्ट विजेट में लिखेंगे क्या था बेसिकली, आई एम एन ओल्ड यूज़र, आई एम एन ओल्ड यूज़र। इसको थोड़ा सा फॉन्ट बढ़ाएंगे हम, यहाँ से लेके इसको ये कॉपी किया हमने एंड यहाँ पे पेस्ट किया। कॉमा डालना मत भूलिएगा। एंड इसका साइज अराउंड रखते हैं 15। यप। एंड फॉन्ट वेट की यहाँ पे ज़रूरत है नहीं, इसको हटा देते हैं। एंड वी विल ऐड द कलर। ओके, कलर में हम थोड़ा ग्रे ऐड करना चाहते हैं, तो इंस्टेड आई थिंक वी कैन ऑल्सो यूज़ ब्लैक कलर विद ओपेसिटी। ये थोड़ा ज़्यादा लाइट हो गया। 87 वुड वर्क फाइन आई थिंक, हाँ चलेगा। और यहाँ पे क्या करना है, अब एक और यहाँ पे टेक्स्ट विजेट बनाएंगे। इस टेक्स्ट विजेट में हम डालेंगे, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आएगा टेक्स्ट। करंटली मेरा प्रिटियर यहाँ पे है नहीं, तो इसलिए थोड़ा सा टेक्स्ट ऐसा आ रहा है। वेट, लेट मी इंस्टॉल प्रिटियर ताकि अपना टेक्स्ट सही से अलाइन हो जाए। यार तुम भी यूज़ किया करो, हमेशा प्रिटियर यूज़ करोगे तो प्रॉपरली टेक्स्ट फॉर्मेट हो जाता है काफ़ी सही तरीके से। सो ये फॉर्मेट टेक्स्ट में जाते हैं, यहाँ पे डॉक्यूमेंट, हाँ ये देखो अब काफ़ी सही लग रहा है पहले से। हाँ तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे एक और टेक्स्ट विजेट आने वाला है यहाँ पे, जिसमें हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लॉगिन नाउ भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। क्रिएट न्यू लिख देते हैं, कोई बात नहीं, क्रिएट न्यू। एंड इसमें जो हम करेंगे प्योर ब्लैक रहेगा, प्लस इसमें हम एक छोटा सा फॉन्ट वेट भी ऐड करेंगे। फॉन्ट वेट और 600, और आई थिंक दैट शुड वर्क प्रॉपरली। हाँ ठीक है, कूल, हाँ ठीक है, ये फॉन्ट सही है। यहाँ पे और स्पेसिंग थोड़ा और दे सकते थे यहाँ पे। हम यहाँ पे अराउंड इसको एक काम करते हैं, 30 दे देते हैं, दैट शुड वर्क फाइन। ओके, यप दैट वर्क्स फाइन। और ये कॉन्स डाल दीजिए यहाँ पे, हाँ दैट्स अ गुड हैबिट। सो कंट्रोल सी यहाँ पे किया हमने। इस रो के बाद हम एक स्पेस डालने वाले हैं यहाँ पे। इस स्पेस को थोड़ा सा कम कर देते हैं, 15, आई थिंक 15 वर्क्स फाइन। यप, स्पेस आ चुका है। एंड अब क्या रहेगा, यहाँ पे 2 फील्ड रहेंगे। पहले वाले में आई गेस यूज़र नेम जा रहा है, दूसरे वाले में पासवर्ड।
तो यप, आई थिंक आई विल यूज़ द कूपर्चिनो टेक्स्ट फॉर्म फील्ड। मैं कुछ और भी यूज़ भी कर सकता हूँ, मगर अभी मन कर रहा है कि कूपर्चिनो टेक्स्ट फॉर्म फील्ड यूज़ करने का। टेक्स्ट फील्ड, फॉर्म फील्ड नहीं यूज़ करना, फील्ड भी चलेगा अपना। हाँ चलिए ठीक है। इसके अंदर थोड़ा पैडिंग डाल सकते हैं, आई थिंक एजेंट सेट्स डॉट ऑल 10 डाल देते हैं, 10 शुड वर्क फाइन। हाँ ठीक है, 10 नहीं 15 कर देते हैं इसको। हाँ ठीक है, चलिए अब सही है। और इसके अंदर हम एक कलर डालने वाले हैं, एक बैकग्राउंड कलर डालना चाहिए इसके अंदर। थिंक फॉर दैट आई थिंक देयर वुड बी अ डेकोरेशन। और ये आई थिंक इसका क्या डेकोरेशन क्या लेता है, बॉक्स डेकोरेशन। ओके, बॉक्स डेकोरेशन यहाँ पे डालते हैं। इसके अंदर शायद से वी गेट द प्रॉपर्टी, यहाँ कलर्स मिल जाता है। यहाँ पे हमें कलर्स डॉट ग्रे हम यूज़ कर लेते हैं। ये ज़्यादा हो रहा है, कोई ना, थोड़ा इसको एडजस्ट कर लेते हैं हम। यहाँ पे कलर्स डॉट ग्रे में जाके थोड़ा वाइट, आई थिंक दैट शुड बी, यप, इसमें काम चल जाएगा। और या हमें यहाँ पे एक बॉर्डर रेडियस भी डालना पड़ेगा, बिकॉज हमने इसको छेड़खानी कर ली थोड़ी सी, तो बॉर्डर रेडियस हट गया अपना। तो बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर, और क्या करते हैं, अराउंड 8 डाल देते हैं यहाँ पे। सो 8 शुड वर्क फाइन। तो हाँ, दैट्स ऑल फॉर हियर। तो यप, इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक अभी के लिए प्लेस होल्डर डाल देते हैं, या फिर हम टेक्स्ट के लिए कुछ कर भी सकते हैं। Yep, it's working fine, and I think I'll just remove the text because why not। तो yep, अब यहाँ पे हम आगे चलते हैं एंड यप, सो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि बेसिकली ये जो टेक्स्ट फील्ड है इसके अंदर एक प्लेस होल्डर टेक्स्ट हम डालेंगे। आई थिंक उसको हम यहाँ पे हिंट टेक्स्ट बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं उसको, अरे यार जब याद ना आए तो चेक कर लो, यहाँ से याद हमेशा रहता नहीं है हमें। प्लेस होल्डर, ओके हाँ, प्लेस होल्डर आई गेस, हाँ ये लेता है। अब पुराना वाला नाम ही डाल देते हैं यहाँ पे, जॉन डो, जो हर जगह रहता है, पता नहीं कौन है ये जॉन डो, होगी कोई स्टोरी इसकी। हाँ ठीक है यार, ये अभी आ गया। और इसके बाद हम क्या करेंगे, एक और सेम चीज़ यहाँ पे डालने वाले हैं हम यहाँ पे, एंड इसके बीच में एक साइज बॉक्स डाल देते हैं हम, ये कॉन्स्ट साइज बॉक्स, एंड दैट कम्स ओवर हियर 15। एंड इसका जॉन डो की जगह यहाँ पे हम पासवर्ड डालेंगे, आई गेस दे वर सपोज्ड टू बी द पासवर्ड हियर। तो यहाँ पे हम पासवर्ड लिख देते हैं, एंड यहाँ पे हम पासवर्ड एंटर कर सकते हैं। इसके बाद क्या है, यहाँ पे एक सिंपल सी ये जो लॉगिन ना, ये उसके ऊपर ये फॉरगॉट पासवर्ड और रीसेट वाला बटन है। ये तो हम ये सेम डिज़ाइन कॉपी कर सकते हैं, ये जो रो हमने बनाया था यहाँ पे, इसी को कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे। और यार ये कॉपी पेस्ट तो यार हमेशा चलता आता रहा है, जहाँ पे भी जाओ यार कॉपी पेस्ट के बिना चलती है ज़िंदगी क्या। सो यप, यहाँ पे जाओ, इसको यहाँ पे हम डालते हैं 15 फिर से। और क्या था, फॉरगॉट पासवर्ड, और क्या था एक और ऑप्शन अपना, बेसिकली रीसेट। ओके कूल, फॉरगॉट पासवर्ड, अरे यार क्या स्पेलिंग लिख रहे हैं, और रीसेट। तो अब हम यहाँ पे ये बना लेते हैं रीसेट, दैट्स कूल। आई थिंक हम फ़ॉन्ट को थोड़ा बड़ा कर सकते थे, बट इट्स ओके, चलेगा। उतना एग्जैक्ट डिटेल्स पे हम फोकस यहाँ पे कर नहीं रहे, सो आई थिंक दैट शुड वर्क। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो बटन है लॉग इन नाउ का बटन के लिए हम यही वाला यहाँ से कॉपी आउट कर लेते हैं। मटेरियल ले लेते हैं यहाँ पे, और करते हैं इसको सिंपली टेक्स्ट के बाद, रो के बाद बेसिकली कॉपी एंड पेस्ट, और ऑन प्रेस्ट के अंदर से मैं इसको हटा देता हूँ अभी के लिए, यहाँ पे कोई ऑन प्रेस्ट चाहिए नहीं हमें। और कलर्स में मैं वो येलो कलर यहाँ पे ले लेता हूँ, जो यहाँ पे हमने यूज़ किया था, दिस कलर। लेट्स पुट इट ओवर हियर, इसको यहाँ पे, एंड अगेन इसको भी यहाँ पे, यस
So I think we can do one thing for the timing. We can ट्रांसपेरेंट डाल देते हैं इसको, दैट शुड वर्क। या और शेडो हटाना पड़ेगा हमें, कोई ना, हटा लेते हैं। एंड इसको हम कॉन्स्ट दे देते हैं, कॉन्स्ट। और ये टेक्स्ट क्या था यहाँ पे अपना, लॉगिन नाउ। ठीक है, बहुत बढ़िया। और टेक्स्ट का कलर तो ब्लैक है, तो इसको हटाते हैं यहाँ से। सो यप, नाउ एंटर डाल देते हैं यहाँ पे। एंड yep, we get the button. Don't forget to add the sized box after the thing. यहाँ पे एक sized box डाल देते हैं और 20 should work fine। हाँ, it works। तो ये जो बटन है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा आई थिंक एलिवेशन बहुत ज़्यादा दिख रहा है, तो एलिवेशन को हम करते हैं 0। आई थिंक अभी तक गया नहीं। बॉक्स शेडो एलिवेशन यहाँ पे भी 0 कर लेते हैं, या अब गया, दैट्स फाइन। एंड आई थिंक पैडिंग यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं एजेंट सेट्स डॉट ऑल, कुछ 10 यूज़ कर लेते हैं। आई थिंक दैट शुड वर्क। नहीं, दिस डिड नॉट वर्क, नेवर माइंड। आई थिंक वी कैन यूज़ इट हियर एज वेल। नहीं, यहाँ पे कोई पैडिंग नाम की प्रॉपर्टी नहीं है, दैट्स फाइन, कोई ना, वी कैन गो विद दिस। हम यहाँ पे एक कंटेनर भी बना सकते थे जिसको हम इंक वेल के थ्रू यूज़ कर सकते थे, बट फॉर द टाइमिंग आई थिंक वी विल स्टिक टू दिस ओनली। कोई बात नहीं है, आई थिंक वी कैन प्रोसीड विद दैट, नॉट अ बिग डील। बस ये लॉगिन नाउ का थोड़ा फॉन्ट बड़ा करना पड़ेगा। यहाँ पे फॉन्ट वेट में जाते हैं, पहला फॉन्ट वेट डॉट 600 दे देते हैं यहाँ पे। एंड साइज़ जो है यहाँ पे उसको हम अराउंड 20 कर देते हैं, 20 नहीं 15 रहने देते हैं। यप, दैट्स फाइन। एंड व्हाट वी कैन नाउ डू इज़ थोड़ा फॉर्मेट कर लेते हैं। हाँ, एंड इसके बाद हम देते हैं अपना अगला वाला बटन, विच इज़ बेसिकली द, क्या वाला बटन था देखते हैं यहाँ पे। ये बटन जो था, दिस वाज टिपिकली स्किप नाउ। ओके, स्किप नाउ। और इस बटन का कोई कलर तो है नहीं, सो कलर्स डॉट ट्रांसपेरेंट, यहाँ पे डाल देते हैं और इसको कॉन्स्ट हटा देते हैं। या स्किप नाउ आ गया यहाँ पे। और हमें जो करना है कि बेसिकली इनको नीचे भेजना है, तो इसके लिए हम यहाँ पे ना कॉन्स्ट साइज बॉक्स को हटा के वी विल ऐड प्रॉपर वाला साइज बॉक्स। सो यहाँ पे हाइट में जाके हम डालेंगे अराउंड 3 ज़्यादा हो रहा है, सो 4 शुड वर्क फाइन। यप, दैट्स नियरली ऑल। यहाँ पे यही था इस वीडियो में कि हम एक सिंपल सी UI कॉपी करेंगे। इट्स नियरली काफ़ी सिमिलर, मिलता जुलता है। एंड वी कैन ऑल्सो ऐड मोर स्टाइलिंग टू इट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली कॉन्स्ट हर जगह डाल देते हैं। एंड दैट्स ऑल द कोड विद यू। यप, सो आई थिंक दैट वर्क्स फाइन। आई होप यू लर्नड समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। एंड या, दैट्स द ऐप। सो हम फिर से स्क्रीन में जाते हैं एंड ये देखिए अपना ऐप रेडी है। एक सिंपल सी वेलकम स्क्रीन जिसके थ्रू हम एक लॉगिन स्क्रीन में जाते हैं एंड दिस इज द स्क्रीन। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ़ यू आर न्यू हियर। और मैं एक नया सीरीज़ शुरू कर चुका हूँ, फ्लटर जर्नी 1.1। I will be continuing with that series again very soon. So till that, stay tuned and keep loving the videos. तब तक के लिए बाय। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, टाटा।